निठारी की तरफ फिर मिले नरकंकाल। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में सनसनी। हरियाणा में घर उजड़ने से भड़की हजारों महिलाएं। पंजाब में भी बरनाला में जमीन पर संग्राम। सरकार के लिए खतरे की घंटी। उच्च शिक्षण संस्थानों में ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब। वडोदरा वनडे जीता, सीरीज जीती, देश का दिल भी जीता। फॉर्म में लौटी टीम इंडिया। और विनोद मेहरा की बेटी का सिनेमाई सफर। IBM 7 पर आई विक्टोरिया नंबर 203। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। न्यूज एक्सप्रेस इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में 50 से भी अधिक नरकंकाल मिलने से सनसनी फैल गई है। ये नरकंकाल मुर्शिदाबाद के लालबाग इलाके में मिले हैं। जानकारी के मुताबिक लालबाग इलाके में बने एक सरकारी सुधार गृह के पास बाहरी दीवार बनाने के लिए खुदाई का काम चल रहा था, लेकिन जमीन खोदते खोदते मजदूरों को इंसानी हड्डियां मिलने लगी। जैसे जैसे खुदाई का काम आगे बढ़ा, हड्डियों का ढेर लग गया। तुरंत ही पुलिस और प्रशासन को खबर की गई। आला अफसरों ने मौके का मुआयना करने के बाद खुदाई पर रोक लगा दी है। अब तक सुधार गृह के पास से 50 से ज्यादा नरकंकाल बरामद किए जा चुके हैं। माना जा रहा है कि नरकंकालों की संख्या और भी बढ़ सकती है। इतनी बड़ी तादाद में नरकंकाल मिलने से प्रशासन के भी हाथ पांव फूले हुए हैं। ये नरकंकाल कितने पुराने हैं और किसके हैं, इस बारे में किसी भी अधिकारी से कुछ कहते नहीं बन रहा है। फिलहाल प्रशासन ने इन नरकंकालों की फोरेंसिक जांच कराने का फैसला किया है। कल CID और फोरेंसिक विभाग की टीम मुर्शिदाबाद पहुंच रही है। नरकंकालों की बरामदगी के बारे में तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। हम आपको बता दें कि 1986 में मुर्शिदाबाद में बड़े पैमाने पर दंगे भड़क उठे थे। उस वक्त यहां काफी लोग मारे गए थे। इस दौरान गायब हुए तमाम लोगों का तो अब तक पता नहीं चल पाया है। हम अपने दर्शकों को एक बार फिर बता दें कि जो लोग इस वक्त अपने मॉनिटर पर नजर डाले हुए हैं, मॉनिटर पर वो देख सकते हैं कि वहां पर ये तस्वीरें जो है पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले की तस्वीरें हैं, जहां पर एक सुधार गृह के बगल में आप ये देख सकते हैं ये नरकंकाल है। 50 से अधिक नरकंकाल मुर्शिदाबाद के लालबाग इलाके में मिले हैं। और जानकारी के मुताबिक लालबाग इलाके में बने एक सरकारी सुधार गृह के पास बाहरी दीवार बनाने के लिए खुदाई का काम चल रहा था। तभी जमीन खोदते खोदते मजदूरों को इंसानी हड्डियां मिलने लगी। और जैसे जैसे इंसानी हड्डियां मिलने लगी, लोगों के हाथ पांव फूल गए। लोगों की समझ में नहीं आया कि ये इंसानी हड्डियां यहां कैसे लगी हैं। फौरन इस बारे में पुलिस और प्रशासन को खबर की गई। आला अफसरों की टीम मौके पर पहुंच गई और खुदाई पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें हो सकता है आपको थोड़ा चौंका सकती हैं और साथ ही आपको थोड़ा हैरान और परेशान भी कर सकती हैं, लेकिन विचलित भी कर सकती हैं तस्वीरें आपको। लेकिन ये वो तस्वीरें हैं जो मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल में है। और मुर्शिदाबाद के लालबाग इलाके में वहां पर एक सुधार गृह था, उसके पास में एक दीवार बनाई जा रही थी और उस दीवार की खुदाई करते समय नरकंकाल मनुष्यों की हड्डियां अचानक मिलने लगी और इससे पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है। अभी तक इस बारे में कुछ जानकारी नहीं मिल पाई है कि ये हड्डियां जो है वो कहां से आई हैं, कैसे आई हैं और अचानक यहां क्यों मिल रही हैं, इनका कारण क्या है। सिर्फ एक कयास ये लगाया जा रहा है कि 80 के दशक में मुर्शिदाबाद में बहुत बड़ा दंगा हुआ था और वहां काफी बड़ी तादाद में लोग गायब भी हुए थे। एक थियरी कह सकते हैं और एक कयास ये भी है कि शायद ये हड्डियां और ये नरकंकाल कहीं उन लोगों की तो नहीं है। लेकिन अभी इस बारे में फिलहाल कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। इस पूरे मामले की जांच के लिए फिलहाल प्रशासन ने फोरेंसिक डिपार्टमेंट की मदद मांगी है। CID की टीम भी कल यहां पहुंचेगी और फिलहाल अधिकारी इस मामले में कुछ भी कहते हुए थोड़ा बच रहे हैं। इस पूरे मसले पर हमारे IBM 7 की टीम ने एक पुलिस अधिकारी से बात करने की कोशिश की। यहाँ PWD के लोग काम कर रहे थे, तभी 3-4 फीट की खुदाई के बाद कई खोपड़ियाँ और हड्डियाँ मिली हैं। ये कब की हैं ये तो पता नहीं है। इसके लिए केमिकल टेस्ट कराए जाने जरूरी हैं, तभी इस बात का पता चल पाएगा।
और इस बारे में और जानकारी के लिए बात करते हैं अपनी संवाददाता मनोज्ञा लोईवाल से, जो इस वक्त कलकत्ता में मौजूद है। मनोज्ञा, ये क्या क्या रहस्य है? क्या इस बारे में कुछ थोड़ी बहुत भी जानकारी अभी मिल पाई है, या अचानक कैसे नरकंकाल मिलने लगे? जी, सबसे पहले मैं तो आपको आशुतोष सबसे बड़ा अभी लेटेस्ट अपडेट दे दूं कि अभी वहां पर आला अधिकारियों की टीम पहुंची है और वो एक बैठक में है और ये डिसाइड करने में लगे हैं कि इसका क्या किया जाए, आखिर ये नरकंकाल कैसे मिले, कहां से मिले हैं। जो इस पूरे इलाके से मिले हैं, एक दीवार बनाई जा रही थी, वहां पर एक सुधार गृह है जिसकी बाउंड्री वॉल बढ़ाई जा रही थी और खुदाई के दौरान ये सारी हड्डियां मिली हैं, ये नरकंकाल मिले हैं। पहली बार बंगाल में ऐसा हुआ जब इतनी संख्या में नरकंकाल मिले और यही एक चिंता का विषय है। उस पूरे इलाके को पुलिस ने घेर लिया है। कल वहां सीआईडी की टीम पहुंचेगी, फोरेंसिक टीम पहुंचेगी, ये जानने के लिए आखिरकार ये नरकंकाल हैं कितने पुराने और इनका किससे संबंध हो सकता है। क्योंकि निठारी इतनी बड़ी घटना हो चुकी है, इसके बाद यही एक घटना है जिसकी वजह से यहाँ के जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं और पुलिस अधिकारी बहुत चिंतित हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कोई दूसरी बड़ी इस तरह की दुर्घटना या घटना हो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मुर्शिदाबाद हमेशा से ही नवाबों का इलाका रहा है, इसलिए यहाँ पर नर हत्या या गण हत्या इतनी बड़ी संख्या में पहले इसका इतिहास रहा है। लेकिन क्या ये नरकंकाल इतने पुराने हैं और इतने वर्षों बाद ये खुदाई में निकल रहे हैं, ये सवाल अभी रह जाता है। इसके अलावा जो दूसरा बड़ा सवाल है वो ये कि अगर यहाँ पर इतने साल से सुधार गृह था तो कभी इस इलाके की खुदाई क्यों नहीं हुई? वहाँ आसपास पॉन्ड है, एक तालाब है जिसके पास ये पूरा इलाका है, कभी खुदाई नहीं की गई है। पहली बार पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट वहाँ पर दीवार बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, जिसके बाद ये खुदाई की गई है। जब वहाँ पर मजदूरों को ये नरकंकाल मिलने लगे तो कुछ वो भी हक्के बक्के रह गए और तुरंत प्रशासन को इसकी खबर की गई, जिसके बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आया, पूरे इलाके को घेर लिया गया है। फिलहाल इलाके में थोड़ा बहुत तनाव भी है, ये देखकर कि इतने नरकंकाल कहाँ से आ गए। मनोज्ञा, ये जो लालबाग का इलाका है, हमारे उन दर्शकों के लिए जो मुर्शिदाबाद के नहीं है, मुर्शिदाबाद के बाहर के लोग हैं, ये लालबाग क्या बीच शहर में है या शहर के आसपास? ये मुर्शिदाबाद के जो वहाँ का जो कैपिटल कहा जाता है, सबसे बड़ा शहर है जो मुर्शिदाबाद जिले का बरहमपुर, वहाँ से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर ऐसी बात नहीं है कि कभी कम्युनल राइट्स ना हुए हों, दंगे ना हुए हैं, यहाँ पर दंगे भी हुए हैं और आज भी ये एक बहुत ही सॉफ्ट टारगेट रहता है वहाँ पर अगर कभी भी सनसनी या फिर परेशानी फैलानी हो। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर मुस्लिम आबादी भी कुछ ज्यादा है, जिसकी वजह से ये कम्युनल राइट्स को हमेशा ही यहाँ पर आमंत्रण मिलता रहा है समय समय पर। लेकिन पिछले 2-3 दशकों से स्थिति शांतिपूर्ण रही है। उसके पहले की अगर बात करें तो हो सकता है कि किसी बड़ी नरहत्या के दौरान, जो 1980 के दशक में 1-2 नरहत्याएं हुई थी, जिसके दौरान कई ऐसी डेड बॉडीज थी जो लापता मान ली गई थी, जिन्हें आज तक रिकवर नहीं किया गया था। कहीं तो नहीं ऐसी बात हो सकती है कि ये उनमें से हो। लेकिन एक और जो खटकाने वाला पॉइंट मिलता है वो ये कि माया सरकार जो आरोपी थी निठारी हत्याकांड में मुनिंदर के साथ, वो यहाँ से 100 किलोमीटर की दूरी पर रहती हैं, मालदा में रहती थी। पिछले 10 साल पहले वो अपना घर छोड़कर जा चुकी थी, लेकिन आज भी उनका वहाँ पर घर है, उनके परिवार वाले रहते हैं, उनके बच्चे वहाँ रहते हैं। इसलिए ये सवाल रह जाता है कि ये 100 किलोमीटर की दूरी कहीं किसी दूसरे अंदाज से तो नहीं तय कर ली गई थी। दूसरी बड़ी बात है कि ये पूरी सरकारी जमीन है, इसलिए अगर यहाँ पर कुछ इस तरह का हो रहा था या नहीं भी हो रहा था तो सरकार इसकी जवाबदेही देने लायक बंद की स्थिति में कटघरे में खड़ी हो जाती है, क्योंकि ये पूरी जमीन किसी निजी व्यक्ति की नहीं है, ये पूरी जमीन सरकारी है। मनोज्ञा, आपसे हम बातचीत जारी रखेंगे और फिलहाल इस बारे में और जानकारी भी आपसे लेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं राज कनौजिया, जो इलाके के आईजी हैं। राज साहब, ये जो अचानक नरकंकाल मिलने लगे हैं, इसके पीछे पुलिस क्या सोच रही है? देखिए, आज ये पीडब्ल्यूडी वहां पर खुदाई कर रही थी दीवार बनाने के लिए। वहां पर एक जेल है लालबाग में, तो ये करीब 10 फीट की गहराई में कुछ स्केलेटन्स मिले हैं। तो स्केलेटन्स पूरे तो नहीं है, हिस्से हैं कुछ उसमें जो लग रहे हैं अपरेंटली इंसानों के हैं और जानवरों के भी कई सारे उसमें स्केलेटन्स हैं, कैटल के। तो और बहुत पुराने लग रहे हैं, करीब 25, 30, 35 साल पुराने स्केलेटन्स दिख रहे हैं। तो अभी हम लोग की टीम जाएगी, फॉरेंसिक एंड डॉक्टर्स की टीम इसमें इंक्वायरी करेगी, उसके बाद ही कुछ पता लगेगा। क्या इन नरकंकालों को देखने के बाद ये अंदाजा लगाया जा सकता है किस उम्र के लोग रहे होंगे? ये काफी पुराने हैं, आपने बताया आपको, करीब 30-35 साल पुराने स्केलेटन्स हैं। उसमें सिर्फ इंसानी नहीं है, उसमें जानवरों के भी हैं। नहीं कनौजिया साहब, मेरा सवाल ये है कि क्या इसमें बच्चों के हैं या फिर बड़े बुजुर्गों के हैं? नहीं, ये तो देखिए फॉरेंसिक की टीम जाएगी वहां पर, उन लोग एक्सपर्ट एग्जामिनेशन करेंगे। लेकिन इसमें मैं ये जो बोल रहा हूँ आपको, इसमें जानवरों के भी बहुत सारे कंकाल हैं। ऐसे कितने कंकाल मिले हैं अभी तक? करीब 30-35 पीसेस मिले हैं बोन्स के जी। तो उसमें कुछ ह्यूमन टाइप के लग रहे हैं, कुछ जानवरों के हैं, कैटल के।
तो उसमें गाय भी हो सकती है और भेड़, ये सब भी, मवेशियां भी हो सकती हैं। तो अभी इसमें इंक्वायरी होगी, कल इसमें फोरेंसिक वाले देखेंगे तो पता लगेगा। राज कनौजिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। इस वक्त मुर्शिदाबाद के एसपी राहुल श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद है। राहुल साहब, पहली नजर में यह घटना क्या क्या लगती है? राहुल साहब, क्या आप मेरी आवाज सुन सकते? राहुल श्रीवास्तव जो मुर्शिदाबाद के एसपी, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करें, लेकिन उसके पहले हमने बात किया था राज कनौजिया, जो आईजी उस इलाके के आईजी यानी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है। उनका कहना है कि ये करीब 30-35 के आसपास कुछ इस तरीके के नरकंकाल मिले हैं और उनमें से कुछ जानवरों के भी हो सकते हैं, ऐसा उनका अभी तक कयास है। हालांकि कुछ भी इस बारे में अंतिम तौर पर कहना फिलहाल मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि फोरेंसिक जांच और फोरेंसिक टीम और दूसरी सीआईडी की टीम कल तक यहां पहुंचने की कोशिश प्रशासन की तरफ से की जा रही है, लेकिन अभी तक कुछ भी कहना बहुत मुश्किल इस बारे में। लेकिन राहुल श्रीवास्तव जी से एक बार फिर हमारा संपर्क हो गया है, जो इस वक्त मुर्शिदाबाद के एसपी। राहुल साहब, इस बारे जो नरकंकाल मिले, इसके बारे में आपका क्या कहना है, क्या सोचना आपकी तरफ से? वहाँ पर लालबाग महकुमा है मुर्शिदाबाद जिले में जी, वहाँ के करेक्शनल होम के पीछे कुछ दिन से वो पीडब्ल्यूडी वाले कुछ काम कर रहे थे। उनको आज 10 फीट नीचे वहाँ पर एक पॉन्ड है, तालाब के किनारे, उनको ये मिले हैं, नरकंकाल मिले हैं। प्रिलिमिनरी ओपिनियन हमने यहाँ के लोकल डॉक्टर्स से लिया है, 4 डॉक्टर्स आए थे यहाँ के सब डिवीजन के, उन्होंने बताया ये बहुत बहुत पुराने हैं, तो उसका ये डेटिंग जब तक नहीं होती है तब तक कुछ बोला नहीं जा सकता है। वो एफएसएल की टीम कल एक सीआईडी की टीम के साथ आके वो लोग जब बताएंगे उसके बेसिस पे हम लोग फिक्सअप कर पाएंगे कि किस समय के हैं, कितने पुराने हैं। राहुल साहब, लेकिन जो ये जो एक प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन होती है, जो पहली नजर में जो चीजें देखने में नजर आती हैं, अगर एक साथ इतने कंकाल मिले तो चौंकाने वाली बात होती है। क्या आपको लगता है कि ये क्या कोई कब्रगाह थी जो बाद में वहां पर नरकंकाल नजर आ रहे हैं, या किसी को ला के मार के कुछ इस तरीके से कुछ किया गया होगा? नहीं, किसी को ला के मारने वाली बात जो है वो ठीक नहीं समझ में आती है, क्योंकि इतना पुराना ये है और उसके अलावा वहां पर कुछ कैटल्स के और कुछ बाकी जानवरों के भी कुछ हड्डियां पाई गई हैं उनमें से। तो ये बिल्कुल हो सकता है कि बहुत पुराना कहाँ वहां पे कोई डिस्पोजल ग्राउंड रहा होगा जो बाद में इस तरह से भर गया और हम लोग के रिकॉर्ड्स में फिलहाल नहीं है। हम लोग सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से हम लोग बात करके हम लोग फिक्सअप कर रहे हैं कि इसकी क्या हिस्ट्री रही है और पहले ये क्या था। राहुल साहब, मुर्शिदाबाद के बारे में कहा जाता है कि यहाँ की 1986 में एक बड़ा दंगा हुआ था और उसके बाद कुछ लोग गायब हो गए थे, कहीं ऐसा तो नहीं इसका कुछ लिंक उससे हो? हम रूल आउट नहीं कर सकते आउटराइटली, लेकिन ये नरकंकाल देखने से या डॉक्टर्स के ओपिनियन से उससे और पुराने लगते हैं, लेकिन जब तक डेटिंग नहीं होता है तब तक हम कुछ नहीं बोल पाएंगे। क्या इन नरकंकालों को देखने के बाद जो सिर के टुकड़े उनको देखने के बाद ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसमें कुछ बच्चों के हैं और कुछ बड़े बुजुर्गों के हैं? नहीं, जितने भी दिखे हैं वो मोटा मोटी वो वेस्ट लोगों के ही है और इतने ज्यादा डिकम्पोज्ड हैं कि उनको देख के ये नहीं बताया जा सकता है कि ये किस तरह से इनकी मौत हुई रही होगी। राहुल साहब, एक जो सवाल बड़ा चौंकाने वाला मामला है कि ये अचानक क्यों नजर आए? क्या पहले भी कभी इस तरीके की हड्डियां इस इलाके में मिली थी या फिर आज ही खुदाई के बाद ही नजर आई? नहीं, ये आज खुदाई के बाद ही हुआ, ये पहली बार हुआ है इस एरिया में। ये मुर्शिदाबाद जैसा कि आप जानते हैं बहुत ही पुराना टाउनशिप रहा है जी, और उससे पहले ये जो जगह थी ये ओरिजिनल जो नवाब थे उन लोगों के पूरे शहर का ये पोर्शन है। मुर्शिदाबाद प्रॉपर टाउनशिप है। ये जो जगह है ये एक एबंडेंट प्लेस है और इसमें जो पॉन्ड है वो कई सालों से, मतलब वहाँ के लोकल लोग जो बोल रहे हैं 50-100 साल से पुराना है। ये जो लालबाग का करेक्शनल होम है ये भी लगभग 100 साल पुराना है। लेकिन एक साथ इतने नरकंकालों का मिलना ये क्या इंडिकेट करता है? नहीं, ये तो पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद ही हम बोल पाएंगे। कोई फैमिन के टाइम पे हुआ या फिर कुछ और बात है, ये जब तक एफएसएल टीम हमको डेट नहीं बताती है तब तक हम आपको। कब तक एसएफएल की टीम आ जाएगी यहाँ पे? ये कल तड़के आने की बात है अभी तक। चलिए राहुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। थे राहुल श्रीवास्तव, मुर्शिदाबाद के एसपी, और अपने दर्शकों को बता दें जिन्होंने अभी भी अपना मॉनिटर खोला कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद इलाके के लालबाग इलाके में है, वहां पर आज करीब 3 दर्जन के आसपास, बल्कि उससे ज्यादा कुछ नरकंकाल मिलने की खबर आई है और वहां अचानक खुदाई हो रही थी और खुदाई के बाद जब ये नरकंकाल सामने आए तो वहां पे हड़कंप मच गया है और एफएसएल की टीम, तमाम आला अफसर वहां पहुंचे। एफएसएल की टीम जो है वो कल पहुंचेगी और उसके बाद ही इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस पूरे मसले का रहस्य क्या। इस खबर पर लगातार बने रहेंगे। फिलहाल वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो कुछ और खबरों पर नजर डालेंगे। टेलीविजन 18 नेटवर्क।
और आप देख रहे हैं IBN 7 खबर हर कीमत पर। अपने दर्शकों को एक बार फिर बता दें कि इस वक्त जो तस्वीरें वो अपने मॉनिटर पर देख रहे हैं, इस वक्त तो ये तस्वीरें मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल की तस्वीरें हैं और इसमें आप देख सकते हैं कई नरकंकाल और आपको दिखाई पड़ रहे हैं। ये वो तस्वीरें हैं जो आज मुर्शिदाबाद के लालबाग के इलाके में अचानक एक सुधार गृह था, उसके बगल में एक दीवार के लिए खुदाई की जा रही थी और वहां नरकंकाल मिलने से सनसनी फैल गई। हालांकि अभी तक ये कहना बहुत मुश्किल है कि नरकंकाल क्यों और कैसे यहां पहुंच गए, इनके पीछे का रहस्य क्या है। FSL की टीम जो है और तमाम आला अधिकारी और CID की टीम कल इस इलाके में पहुंचेगी और उसके बाद इनका टेस्ट किया जाएगा और उसके बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर ये किसके नरकंकाल है और इनके पीछे का पूरा रहस्य क्या है। लेकिन इस बारे में वहां के लोगों का क्या कहना है, आइए देखते हैं। तो ओपन जाएगा छिला, ये तो खुली जगह थी। ये नरकंकाल कहाँ से आए हमें क्या पता। मैं एक लॉयर हूँ और यहीं बगल में रहता हूँ। पुलिस जांच करेगी तो पता चलेगा। हो सकता है यहाँ कब्रें हों, लेकिन इसका पता तभी चल पाएगा जब पूरे मामले की जांच होगी। हमारे संवाददाता मनोज लोहियाल लगातार हमारे साथ मौजूद हैं और लगातार उस मामले में जानकारी दे रही है। हमने IG राज कनौजिया से बात की और साथ ही SP राहुल श्रीवास्तव से बात की तो उनका ये कहना था कि इसमें से कुछ जो है जानवरों के भी स्कल मिले हैं। आपके पास क्या जानकारी, क्या कहना है इस पे? जी, ये हो सकता है कि वहाँ पर कुछ जानवरों के भी शव इस तरह के उनके कंकाल मिले, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पर इंसानों के भी कंकाल हैं और आप विजुअल्स में देख सकते हैं कि उसमें मुंडियां हैं, स्कल्स हैं, पूरी बॉडी के डिफरेंट बोन्स हैं, अलग अलग हड्डियां हैं, हाथ है, पैर हैं, इसके अलावा स्पाइनल कॉर्ड के भी टुकड़े हैं। हो सकता है ये नरकंकाल कुछ पुराने हों, लेकिन ये एक बहुत बड़ी घटना है क्योंकि पश्चिम बंगाल में इसके पहले कभी भी इतनी बड़ी संख्या में नरकंकाल नहीं मिले हैं। पूरे बंगाल के इतिहास में कभी भी खुदाई अगर की गई हो और ऐसा भी नहीं है कि वहां पर कोई कब्रिस्तान रहा हो या फिर कोई ऑबिचुरी या वहां पर रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। इसके बावजूद इतने नरकंकाल का मिलना कहीं ना कहीं चिंताजनक विषय है। ये बात बिल्कुल सही है कि वो नवाबों का इलाका रहा है, वहां पर कुछ कम्युनल राइट्स भी हुए हैं, लेकिन अगर ये इतने पुराने शव हैं तो ये आज ही नरकंकाल क्यों निकल रहे हैं? इसे निठारी से जोड़कर डायरेक्टली नहीं देखा जा सकता है, लेकिन इसे खुद पुलिस, ये हमारे सूत्र ये मानते हैं कि एक चिंताजनक विषय है क्योंकि हाल ही में निठारी में इतने नरकंकाल मिले हैं जिसने पूरे भारत को एक तरह से चिंतित कर दिया है, इसलिए ये भी चिंताजनक विषय है। जी, ये थी हमारे संवाददाता मनोज लोहियाल, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। एक बार फिर अपने दर्शकों को बता दें कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के लालबाग इलाके में आज वहां पे एक सुधार गृह था, उसके बगल में एक दीवार बनाई जा रही थी। उस दीवार बनाने के लिए जब खुदाई की गई तो वहां करीब 50 के आसपास नरकंकाल मिले हैं और इसकी वजह से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और अभी फिलहाल कहना बहुत मुश्किल है कि नरकंकाल जो है किसके हैं, लेकिन एक कयास ये लगाया जा रहा था 1986 में यहाँ पे दंगे हुए थे और उसके बाद से कुछ लोग गायब है, ये कंकाल उनके भी हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल इस बारे में अंतिम जानकारी तब मिल पाएगी जब SFL की टीम यहाँ पहुंचेगी और पहुंचने के बाद इस पूरे मामले की जांच हो पाएगी। इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनेगी, लेकिन फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो कुछ दूसरी खबरों पर भी नजर डालेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद न्यूज़ एक्सप्रेस आशुतोष रश्मिता के साथ और आइए नजर डालते हैं देश की कुछ और अहम खबरों पर। निठारी कांड में बर्खास्त महिला सब इंस्पेक्टर सिमरनजीत कौर के बैंक खातों की CBI ने आज जांच की। जांच के लिए CBI भारतीय स्टेट बैंक की बेरठ शाखा में गई। सिमरनजीत कौर नोएडा के निठारी पुलिस स्टेशन में कार्यरत थी। गोरखपुर में तनाव अभी भी बना हुआ है। उत्तर प्रदेश के DGP ने आज शहर का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। पिछले 36 घंटों से शहर के 4 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू जारी है और अब तक कर्फ्यू में कोई ढील नहीं दी गई। शहर के सांसद योगी आदित्यनाथ अब भी हिरासत में है, जिसे लेकर उनके समर्थकों में तनाव। इस बीच गोरखपुर जोन के IG विनय कुमार को हटाकर जगमोहन यादव को नया IG नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति समेत प्रधानमंत्री और सोनिया गांधी पर दिए गए बाल ठाकरे के आपत्तिजनक बयान पर आज NCP कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। NCP कार्यकर्ताओं ने बाल ठाकरे का पुतला फूंका। 2 दिन पहले बाला साहब ठाकरे के बयान के बाद उठाई ये बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। राजनीतिक पार्टियां भी ये मौका गंवाना नहीं चाहती। अजमेर में
800 साल पुरानी परंपरा को एक बार फिर से निभाएगा। सैकड़ों मुस्लिमों ने हाथों में तलवार लेकर करबला के युद्ध का मंजर पेश किया। अजमेर के दरगाह क्षेत्र के नजदीक अंदरकोट नामक इलाके की तंगलियों में खूनी जंग घंटों यूं ही चलती रही। दिलचस्प बात यह है कि इस खेल को खेलने के लिए तलवारें प्रशासन मुहैया कराता है। यहाँ हर साल मुहर्रम की 10 तारीख को ऐसा ही नजारा देखने को मिलता है। आजमगढ़ पुलिस ने जुलूस निकाल रहे आर्य समाज गुरुकुल के बच्चों को गिरफ्तार किया है। ये सभी बच्चे 15 साल से कम उम्र के हैं। आर्य समाज ने आजमगढ़ के इलवल मोहल्ले में राष्ट्रीय रक्षा यज्ञ का आयोजन किया था, जिसके बाद गुरुकुल के बच्चे शहर में जुलूस निकाल रहे थे। ये जुलूस आर्य समाज मंदिर से शुरू होकर गुरुकुल की ओर जा रहा था। रास्ते में नगर के मुख्य चौक पर पहुंचते ही बच्चों को गिरफ्तार करके पुलिस लाइन में बंद कर। इन खबरों के अलावा आगे है, भारत ने आज क्रिकेट में अपना लोहा मनवाया। साथ ही व्यापार जगत में भी फख्र का दिन। यूरोप की दूसरे नंबर की स्टील कंपनी कोरस पर टाटा का कब्जा। खबरें ब्रेक के बाद। निठारी की तरफ फिर मिले नरकंकाल। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में सनसनी। हरियाणा में घर उजड़ने से भड़की हजारों महिलाएं। पंजाब के बरनाला में भी जमीन पर संग्राम। सरकार के लिए खतरे की घंटी। उच्च शिक्षण संस्थानों में ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब। वडोदरा वनडे जीता, सीरीज जीती, देश का दिल भी जीता। फॉर्म में लौटी टीम इंडिया। एक और हिंदुस्तानी कंपनी ने गाड़ा झंडा। टाटा स्टील का यूरोप की कोरस स्टील पर कब्जा। और शुरू हुआ विनोद मेहरा की बेटी का सिनेमाई सफर। IBM 7 पर आई विक्टोरिया नंबर 203। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं बिग न्यूज। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में 50 से अधिक नरकंकाल मिलने से सनसनी फैल गई है। ये नरकंकाल मुर्शिदाबाद के लालबाग इलाके में मिले हैं। जानकारी के मुताबिक लालबाग इलाके में बने एक सरकारी सुधार गृह के पास बाहरी दीवार बनाने के लिए खुदाई का काम चल रहा था, लेकिन जमीन खोदते खोदते मजदूरों को इंसानी हड्डियां मिलने लगी। जैसे जैसे खुदाई का काम आगे बढ़ा, वहां हड्डियों का ढेर लग गया। तुरंत पुलिस और प्रशासन को खबर की गई। आला अफसरों ने मौके का मुआयना करने के बाद खुदाई पर रोक लगा दी है। अब तक सुधारगृह के पास से 50 से ज्यादा नरकंकाल बरामद किए जा चुके हैं। माना जा रहा है कि कंकालों की संख्या और भी बढ़ सकती है। इतनी बड़ी तादाद में नरकंकाल मिलने से प्रशासन के भी हाथ पांव फूले हुए हैं। ये नरकंकाल कितने पुराने हैं और किसके हैं, इस बारे में किसी भी अधिकारी से कुछ भी कहते नहीं बन रहा है। फिलहाल प्रशासन ने इन नरकंकालों की फोरेंसिक जांच कराने का फैसला किया है। कल CID और फोरेंसिक विभाग की टीम मुर्शिदाबाद पहुंच रही है। नरकंकालों की बरामदी के बारे में तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। हम आपको बता दें कि 1986 में मुर्शिदाबाद में बड़े पैमाने पर दंगे भड़क उठे थे। उस वक्त यहां काफी लोग मारे गए थे। इस दौरान गायब हुए तमाम लोगों का तो अभी तक पता नहीं चल पाया है। কাজ করার সময় এই প্রান্তে আজকেই মার্কেট করতে করতে কতগুলো यहाँ PWD के लोग काम कर रहे थे, तभी 3-4 फीट की खुदाई के बाद कई खोपड़ियां और हड्डियां मिली हैं। ये कब की हैं ये तो पता नहीं है। इसके लिए केमिकल टेस्ट कराए जाने जरूरी हैं, तभी इस बात का पता चल पाएगा। मुर्शिदाबाद में नरकंकाल मिलने की खबर के बाद वहां के तमाम लोग सन्नाटे में हैं और किसी के समझ में नहीं आ रहा आखिर ये क्या माजरा है, इसके पीछे का रहस्य क्या है, ये खोपड़ियां कहां से आई और किन लोगों की हैं। এইটা তো ওপেন জায়গা ছিল, ये तो खुली जगह थी। ये नरकंकाल कहां से आए हमें क्या पता। मैं एक लॉयर हूं और यहीं बगल में रहता हूं। पुलिस जांच करेगी तो पता चलेगा।
যদি সেভাবে করে তাহলে এখানে কি ছিল তা বলতে পারবো না। हो सकता है यहाँ कब्रें हों, বহুদিন আগে लेकिन इसका पता तभी चल पाएगा जब पूरे मामले की जांच होगी। থাকতে পারে সে খবর তো আমরা বলতে পারবো না। अपने दर्शकों को एक बार फिर बता दें कि इस वक्त जो तस्वीरें अपने मॉनिटर पर देख रही हैं, ये तस्वीरें मुर्शिदाबाद की तस्वीरें हैं और मुर्शिदाबाद में आज दिन में उस वक्त सनसनी फैल गई जब वहां के लालबाग के इलाके में सुधार गृह के पास एक दीवार बनाने के लिए जब जमीन खोदी गई तो वहां एक के बाद एक अचानक नरकंकाल मिलने शुरू हो गए, इंसानों की हड्डियां मिलने लगी और इसके बाद से लोग घबरा उठे क्योंकि उनके जहन में ताजा थी तस्वीर निठारी की, जहां एक के बाद एक न जाने कितने हड्डियां मिली और उसके बाद करीब लोगों को एक ऐसे राज का फास हुआ जो लोग जिनको देखकर लोग दहल उठे और एक बार फिर मुर्शिदाबाद में लोगों को डर है कहीं ये दूसरा वाकया उस तरीके का तो नहीं दोहराया जा रहा है। लेकिन फिलहाल इस बारे में हम बात करते हैं अपने संवाददाता मनोज्ञा लोईवाल से। लोईवाल जो लगातार इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं, मनोज्ञा अब तक प्रशासन इस बारे में क्या कहने की स्थिति में है? प्रशासन अभी भी चिंता में है, उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि इतने पुराने नरकंकाल हैं, अगर ये इतने पुराने हैं तो अभी तक इसकी खुदाई क्यों नहीं हुई, या फिर ये कारण हो सकता है कि ये सरकारी जमीन है जिसकी वजह से इस मामले को दबाए जाने की कोशिश कर रही है। निठारी में और यहाँ पर एक फर्क है कि निठारी में जो जमीन थी वो निजी जमीन थी और ये जो जमीन है वो सरकारी जमीन है। जाहिर सी बात है यहाँ पर कभी कोई कब्रिस्तान का इतिहास नहीं है, जैसा कि वहाँ के स्थानीय लोग बता रहे हैं, जैसा कि हमारे सूत्र बता रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर अगर कुछ इतिहास रहा है तो वो यहाँ पर कम्युनल राइट्स कुछ हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पर नर हत्याओं की भी खबरें आती रही हैं समय समय पर पिछले कुछ दशकों में, जिसकी वजह से कई बार ऐसा हुआ है जब नर हत्या के बाद पता ही नहीं लगा है कि इतने शव गए कहां, क्या ये शव उनमें से एक है। लेकिन एक पॉइंट जो है जो सबसे ज्यादा परेशान करता है वो ये कि कई बार मुर्शिदाबाद और मालदा जो यहाँ के जिले हैं, यहाँ से कई बार एक ये पाचार होता है जिसको कहते हैं बंगाली में, यहाँ से कई बार ऐसा होता है कि तस्करी होती है। ह्यूमन ऑर्गन्स की तस्करी की बात नहीं कही जा सकती, लेकिन तस्करी की बात हमेशा ही मुर्शिदाबाद, मानव तस्करी जो यहाँ से महिलाओं की, काफी लड़कियों की तस्करी होती रही है समय समय पर, यहाँ से बाहर बेचा जाता रहा है लड़कियों को, इसका इतिहास मुर्शिदाबाद और मालदा का रहा है। इसके बावजूद एक चिंताजनक विषय जो है वो ये कि मालदा में माया सरकार जो निठारी हत्याकांड में आरोपी रही हैं, अभियुक्त हुई हैं, उनका भी घर है मालदा में, उनका परिवार अभी भी वहां रहता है जो यहाँ से 100 किलोमीटर की दूरी पर है। तो क्या कहीं ना कहीं ये सारे लिंक्स भी हैं जो इस मामले को इतना बड़ा और चिंताजनक कर देते हैं? मनोज्ञा, आपसे हम लगातार बातचीत करते रहेंगे, लेकिन फिलहाल हम आपको बता दें कि थोड़ी देर पहले हमने इस पूरे मसले पर इस इलाके के आईजी राज कनौजिया से बात की थी। कनौजिया का साफ कहना है कि फोरेंसिक जांच से पहले इस बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है और अपने दर्शकों को बता दें कि फोरेंसिक की जो टीम है वो कल मुर्शिदाबाद पहुंच रही है और फिलहाल इस पूरे इलाके में खुदाई के काम को रोक दिया गया है। आज ये पीडब्ल्यूडी वहां पर खुदाई कर रही थी दीवार बनाने के लिए। वहां पर एक जेल है लालबाग में, तो ये करीब 10 फीट की गहराई में कुछ स्केलेटन्स मिले हैं। तो स्केलेटन्स पूरे तो नहीं है, हिस्से हैं कुछ उसमें जो लग रहे हैं अपेरेंटली इंसानों के हैं और जानवरों के भी कई सारे उसमें स्केलेटन्स हैं, कैटल के। तो और बहुत पुराने लग रहे हैं, करीब 25, 30, 35 साल पुराने स्केलेटन्स दिख रहे हैं। तो अभी हम लोग की टीम जाएगी, फॉरेंसिक एंड डॉक्टर्स की टीम इसमें इंक्वायरी करेगी, उसके बाद ही कुछ पता लगेगा। मनोज्ञा, जैसा कि आपने सुना कि राज कनौजिया साहब कह रहे हैं कि इसमें से कुछ जानवरों के भी स्केलेटन हो सकते हैं और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस पूरे मसले में फिलहाल कुछ भी कहना अभी जल्दबाजी होगी। क्या आपको लगता है कि इसमें इंसानों के और जानवरों के स्केलेटन्स के बीच में क्या फर्क आपको दिखाई पड़ा वहां पे? जी, सबसे बड़ी बात यह है कि विजुअल्स खुद देख रहे हैं आप, जिसमें स्कल्स हैं, मुंडियां हैं, मानव मुंडियां हैं, जिसमें दिखाई मानव के सर में जो हड्डी होती है, जो स्कल होता है, और उसमें और एक जानवर के स्कल में, जाहिर सी बात है गाय और मनुष्य में जितना फर्क है उतना ही फर्क उनके ढांचे में होगा, उनके स्कल में होगा, उनके पूरे बॉडी के बोन्स में होगा। तो ये अंतर जरूर है। कुछ कैटल्स के भी वहां पर हैं, कंकाल हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस जो कह रही है वो गलत नहीं कह रही है, पर सच्चाई ये है कि वहां पर इतने कंकाल इतनी बड़ी संख्या में निठारी के बाद मिलना खुद पुलिस को चिंता में डाल देता है। पुलिस के आला अधिकारी कई घंटों से वहां पर बैठक कर रहे हैं। कल वहां पर सीआईडी की टीम जाएगी, फॉरेंसिक जांच होगी, आखिर कोई तो बात होगी जो इतनी बड़ी चिंता पुलिस को हो रही है। नहीं तो पुलिस भी इस मामले को दबा जाती कि हाँ भाई 2-4 कंकाल मिले हैं और इस मामले को साइड कर दिया जाता है या रफा दफा कर दिया जाता। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में नरकंकाल मिले हैं, सरकारी जमीन है। दूसरी बात है कि वहां पर पूरा आसपास जो है वहां पर एक करेक्शनल होम है, जिसे आम भाषा में कभी कभी जेल भी कह सकते हैं, एक छोटी जेल है वहां पर, उससे करीब 10 फीट की दूरी पर ही है ये, और इतने नरकंकालों का मिलना जाहिर सी बात है चिंता का विषय है।
ये हमारी संवाददाता मनु गहलोत लगातार हमारे साथ बनी, लेकिन अपने दर्शकों को एक बार फिर बता दें जिन्होंने अभी भी अपना मॉनिटर ऑन किया हो, अपने टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें वो देख रहे हैं, तस्वीरें आपको विचलित भी कर सकती है। तस्वीरें दरअसल पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद इलाके की तस्वीरें, वहां के लालबाग इलाके में एक सुधार गृह है, उसके बगल में एक दीवार को बनाने का काम चल रहा था, इसके लिए खुदाई की गई जमीन पे, तो वहां पे अचानक एक के बाद एक नरकंकाल निकलने शुरू हो गए और इसकी वजह से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। प्रशासन को समझ में नहीं आया आखिर क्या कुछ हो रहा है और वहां पे फौरन जो है उस पूरे इलाके की खुदाई रोक दी गई है। और अभी तक जो जानकारी हमारे पास मिली उसमें करीब 50 के आसपास नरकंकाल मिले। थोड़ी देर पहले हमने मुर्शिदाबाद के एसपी राहुल श्रीवास्तव से भी इस बारे में जानने की कोशिश की थी। एसपी ने इस बात से इनकार तो नहीं किया है कि ये हड्डियां मुर्शिदाबाद में सालों पहले में दंगों में मारे गए लोगों की भी हो सकती हैं, लेकिन फिलहाल पूरी तरीके से कुछ भी कहना मुश्किल है। इस बारे में सिर्फ कयास ही लगाए जा सकते हैं। वहां पर लालबाग महकुमा है मुर्शिदाबाद जिले में जी, वहां के करेक्शनल होम के पीछे कुछ दिन से वो पीडब्ल्यूडी वाले कुछ काम कर रहे थे। उनको आज 10 फीट नीचे वहां पर एक पॉन्ड है तालाब के किनारे, उनको ये मिले हैं, नरकंकाल मिले हैं। प्रिलिमिनरी ओपिनियन हमने यहाँ के लोकल डॉक्टर्स से लिया है, 4 डॉक्टर्स आए थे यहाँ के सब डिवीजन के, उन्होंने बताया ये बहुत बहुत पुराने हैं, तो उसकी डेटिंग जब तक नहीं होती है तब तक कुछ बोला नहीं जा सकता है। वो एफएसएल की टीम कल एक सीआईडी की टीम के साथ आके वो लोग जब बताएंगे उसके बेसिस पे हम लोग फिक्सअप कर पाएंगे कि किस समय के हैं। नहीं, किसी को ला के मारने वाली बात जो है वो ठीक नहीं समझ आती है, क्योंकि इतना पुराना ये है और उसके अलावा वहां पर कुछ कैटल्स के और कुछ बाकी जानवरों के भी कुछ हड्डियां पाई गई हैं उनमें से। तो ये बिल्कुल हो सकता है कि बहुत पुराना कहाँ वहां पे कोई डिस्पोजल ग्राउंड रहा होगा जो बाद में इस तरह से भर गया और हम लोग के रिकॉर्ड्स में फिलहाल नहीं है। हम लोग सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से हम लोग बात करके हम लोग फिक्सअप कर रहे हैं कि इसकी क्या हिस्ट्री रही है और पहले ये क्या था। हम रूल आउट नहीं कर सकते आउटराइटली, लेकिन ये नरकंकाल देखने से या डॉक्टर्स के ओपिनियन से उससे और पुराने लगते हैं, लेकिन जब तक डेटिंग नहीं होता है तब तक हम कुछ नहीं बोल पाएंगे। तो नहीं, जितने भी दिखे हैं वो मोटा मोटी वो वेस्ट लोगों के ही है और इतने ज्यादा डिकम्पोज्ड हैं कि उनको देख के ये नहीं बताया जा सकता है कि ये किस तरह से इनकी मौत हुई रही होगी। ये थे राहुल श्रीवास्तव जो मुर्शिदाबाद के एसपी। उनका साफ कहना है कि इस पूरे मामले में कुछ भी कहना फिलहाल जल्दबाजी होगी। उन्होंने ये भी कहा है कि 1986 में यहाँ पर बड़े पैमाने पर दंगे हुए थे, उसके बाद कुछ लोग गायब हुए थे, तो ये नरकंकाल उनके भी हो सकते हैं, लेकिन इस पूरे मामले में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। किसी निष्कर्ष तभी पहुंचा जाएगा जब एफएसएल की टीम, फॉरेंसिक टीम जब कल पहुंचेगी, पूरे मामले की जांच करेगी और उसके आधार पर ही कोई निष्कर्ष निकाला जा सकता है। एक बार फिर अपने दर्शकों को बता दें, जो तस्वीरें देख रहे हैं मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल की तस्वीरें हैं। वहां आज अचानक एक के बाद एक 50 नरकंकाल मिलने से वहां पे हड़कंप मच गया। इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी, लेकिन फिलहाल वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे तो आपको ले चलेंगे दारण शाहिदी के पास, जो बताएंगे सचिन तेंदुलकर ने एक बार फिर अपना लोहा मनवा दिया है और भारत ने मैच के साथ साथ सीरीज भी जीत ली। दिन 3 घंटे जब ये वक्त गुजर चुका होगा तो दुनिया भर की टीमें होंगी क्रिकेट के कुरुक्षेत्र में। छिड़ेगा बैट बॉल का महाभारत, तब भी ऐसे ही धुरंधरों की होगी दरकार। हताश निराश गांगुली नहीं, बल्कि आत्मविश्वास से लबरेज दादा। थके हारे डिफेंसिव खेल खेलने वाले सचिन तेंदुलकर नहीं, बल्कि आज रंग में लौटे वही पुराने मास्टर ब्लास्टर। किसी तरह घसीट कर खेल आगे बढ़ाने वाले द्रविड़ नहीं, बल्कि दी बॉल विद फायर। बाकी धोनी, युवराज, कार्तिक और पठान तो हैं ही लड़ाकों की टीम में, मगर क्या तब तक हम ऐसे ही खेल पाएंगे? कल तक जो उन्हें नसीहत देने में लगे थे, आज या तो शर्मिंदा हैं या फिर चुपचाप। इसे मिशन वर्ल्ड कप का आगाज कहें या फिर सीरीज का कमाल।
मगर भारत के धुरंधर बल्लेबाजों ने साबित कर दिया कि उनमें भी वर्ल्ड कप जीतने का मादा है। सचिन, सौरभ, द्रविड़, धोनी, जिसका भी नाम लीजिए, वडोदरा का आईपीसीएल मैदान आज इन सब के आतिशी बल्लेबाजी का गवाह बना। मैन ऑफ द मैच सचिन तेंदुलकर, मैन ऑफ द सीरीज सचिन तेंदुलकर। जाहिर है अगर 2-2 ट्रॉफियों पर मास्टर ब्लास्टर का कब्जा हो जाए तो क्या होगा। भारत ने 160 रनों के विशाल अंतर से वेस्टइंडीज टीम को धोकर रख दिया, साथ ही सीरीज भी 3-1 से अपने नाम कर ली। वेस्टइंडीज में होने वाले वर्ल्ड कप से पहले उसी टीम को इस तरह से ठोक बजाकर भेजना, इससे बड़ी सफलता और क्या होगी। लंबे समय के बाद टीम इंडिया के धुरंधर लय और रंग में दिखे। वडोदरा में चौथे और आखिरी वनडे में उन्होंने पहले तो कैरिबियाई गेंदबाजों की जमकर बख्शिया उधेड़ी और जब गेंदबाजी करने उतरे तो चंद्रपॉल समेत दुश्मन टीम के सभी बल्लेबाज पानी मांगते दिखे। टीम के 3-3 हीरो एक बार फिर फॉर्म में दिखे, सौरभ गांगुली, सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़। धोनी तो जैसे आखिरी ओवरों में विपक्षी टीम के लिए बुरा सपना जैसे बन चुके हैं। जरा इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर नजर डालिए। उथप्पा के साथ ओपनिंग करने उतरे सौरभ गांगुली ने 82 गेंदों में 68 रन बनाए। पूर्व चयनकर्ता किरण मोरे के शहर में 8 चौके और 1 छक्का जड़कर एक बार फिर उन्होंने साबित कर दिया कि वो वर्ल्ड कप के लिए भारत की बहुत बड़ी उम्मीद हैं। उधर रॉबिन उथप्पा ने 17 गेंद में 28 रन की बेहतरीन पारी खेली। इसमें 3 चौके और 2 छक्के भी शामिल हैं। हालांकि उथप्पा ने रन तो कम बनाया, मगर जिस आत्मविश्वास के साथ उसने बल्लेबाजी की वो सहवाग के लिए खतरे की घंटी तो है ही। 47 रन के कुल स्कोर पर उथप्पा का विकेट गिरने के बाद एक तरफ का मोर्चा कप्तान राहुल द्रविड़ ने संभाला और 109 गेंदों पर 78 रन बनाकर भारतीय टीम को मजबूती दी। मगर आखिरी के ओवर ज्यादा बेहतरीन और दमदार रहे। सचिन तेंदुलकर और महेंद्र सिंह धोनी ने वेस्टइंडीज गेंदबाजों को बुरी तरह से धोया, जहां मौका मिला वहीं पीटा। महेंद्र सिंह धोनी ने महज 20 गेंदों में 40 रन जड़ दिए, जिसमें 3 बेहतरीन छक्के भी शामिल हैं। भारत की जमीन पर आखिरी वनडे खेल रहे लारा को धोनी का खेल जरूर याद रहेगा। इसके अलावा मास्टर ब्लास्टर तो आज के खेल की जान रहे। उन्होंने अपनी जिंदगी की 41वीं सेंचुरी ठोकी, वो भी एकदम पुराने अंदाज में। 76 गेंद में 100 रन, वो भी नाबाद। इस पारी के दौरान उन्होंने 1 छक्का और 10 चौके जड़े। मगर सबसे बड़ी बात थी पुराने लय में उनकी वापसी। ये ढीला ढाला तेंदुलकर नहीं था, नहीं बचाव की मुद्रा में खेलने वाला बल्लेबाज, बल्कि ये वो लिटिल मास्टर था जिसे दुनिया मास्टर ब्लास्टर के नाम से जानती है। उनके झन्नाटेदार स्ट्रोक्स ने खेल प्रेमियों का भी खूब मनोरंजन किया। वडोदरा में आज न सिर्फ सचिन का बल्ला बोला, बल्कि उन्होंने खुद भी अपने विरोधियों को करारा जवाब दिया। हालांकि ये जवाब देने में उन्हें कई साल लग गए। मैन ऑफ द सीरीज का खिताब जीतने में उन्हें करीब 3.25 साल का वक्त लगा, तो मैन ऑफ द मैच जीतने में 4 महीने का समय। अब तो वो 53 बार मैन ऑफ द मैच का खिताब पा चुके हैं। साफ है लिटिल मास्टर के लिए ये एक लंबा वक्त था। देर से ही सही पर उनका फॉर्म में वापस लौटना भारत के लिए सीरीज का सबसे बेहतरीन तोहफा है। अब तो हम यही उम्मीद करेंगे कि उनका ये फॉर्म वर्ल्ड कप में भी देखने को मिले, ताकि उनके साथ साथ करोड़ों भारतीयों का वर्ल्ड कप जीतने का सपना पूरा हो सके। राजेश शर्मा, IBN 7। कहते हैं जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, लेकिन सचिन आज गरजे भी और बरसे भी। छोटा सा एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद वडोदरा में सचिन ने कैसे छुड़ाए वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों के छक्के, ये दिखाएंगे आपको। छोड़ो। इंडिया इंडिया। बिग न्यूज में आप सबका एक बार फिर स्वागत है, और अब बात मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर की। आज वडोदरा में मास्टर ब्लास्टर का बल्ला न सिर्फ गरजा बल्कि खुद सचिन बरसे भी, उन आलोचकों के खिलाफ जो आए दिन उन्हें क्रिकेट का पाठ पढ़ाने की कोशिश करते रहे हैं।
मैं 17 साल से क्रिकेट खेल रहा हूं और हर किसी की मेरी बल्लेबाजी के बारे में राय है। मैं अपने हिसाब से खेलता आया हूं और आगे भी खेलता रहूंगा। वडोदरा में भारतीय जीत के हीरो तेंदुलकर अपने दर्द को छुपा नहीं सके। तेंदुलकर ने वडोदरा में वो पारी खेली जिसके लिए वो पिछले 17 साल से जाने जाते रहे हैं। वो तेंदुलकर जो आगे बढ़कर हमला बोलते हैं, वो तेंदुलकर जो गेंदबाजों के मन में खौफ पैदा करते हैं, वो तेंदुलकर जो 100 रन पूरा कर फक्र से बल्ला उठाकर ऊपर वाले को सलाम करते हैं। वडोदरा वनडे में सचिन तेंदुलकर जब मैदान पर आए तो 25 ओवर बीत चुके थे और भारत का स्कोर था 2 विकेट पर 148 रन। ये वो वक्त था जब टीम इंडिया को अगले 15 ओवर तक एक ठोस साझेदारी की दरकार थी। तेंदुलकर ने अपनी पारी में जरूरत पड़ने पर सिंगल्स लिए तो कमजोर गेंदों को बाउंड्री पार भी पहुंचाया। सचिन ने 100 रन बनाने में सिर्फ 76 गेंदों का सामना किया, जिसमें 10 चौके और 1 छक्का शामिल था। सचिन ने 53 रन ऑन साइड में और 47 रन ऑफ साइड में बनाए। सचिन की पारी में धैर्य और आक्रामकता भी थी तो लय, रफ्तार और तजुर्बे का एहसास भी। जब जैसे जरूरत हो वैसा तजुर्बा काम आया और टीम इंडिया अगले 25 ओवरों में 193 रन बना सकी। सचिन की इस पारी की बदौलत ही उन्हें मैन ऑफ द सीरीज का खिताब भी मिला। 378 वनडे मैच, 14,728 रन और 41 शतक। ये आंकड़े तेंदुलकर की शख्सियत को बयां करते हैं। लेकिन इनमें से अधिकतर रन वडोदरा की तरह शान से बने हैं, कराची और केप टाउन की तरह रोते पीटते नहीं। भारतीय खेल प्रेमी हर बार वडोदरा के तेंदुलकर को देखना चाहते हैं। वनडे क्रिकेट में मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हुए तेंदुलकर का यह सिर्फ चौथा शतक था, लेकिन तेंदुलकर की इस पारी में एक आक्रामक ओपनर के सारे तेवर मौजूद थे। तेंदुलकर के चाहने वालों के लिए इससे बेहतर बात शायद कुछ और नहीं हो सकती थी, जिन्हें वडोदरा में पुराने तेंदुलकर की झलक देखने को मिली। कैमरामैन अनूप सिंह के साथ विमल कुमार, वडोदरा, IBN 7। वडोदरा में पुराने तेंदुलकर की झलक नजर आई और साथ ही पूरी भारतीय टीम पुराने रंग में नजर आई, जिस तरह से पिछले विश्व कप में भारतीय टीम नजर आ रही थी। इसलिए अब एक आस जगी है कि यह भारतीय टीम जो पहले टूटे हुए तिनकों की तरह बिखर गई थी, अब तिनका तिनका करके जुड़ रही है। टीम में विश्वास पैदा हो रहा है। शुभकामनाएं टीम इंडिया को। बिग न्यूज में आज बस इतना ही। IBN 7 पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। इंडिया नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल रिपोर्ट। मैं हूं अतुल अग्रवाल। फाइनल रिपोर्ट की शुरुआत हेडलाइंस से। निठारी की तरह फिर मिले नरकंकाल, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में सनसनी। हरियाणा में घर उजड़ने से भड़की हजारों महिलाएं, पंजाब के बरनाला में भी जमीन पर संग्राम। सरकार के लिए खतरे की घंटी, उच्च शिक्षण संस्थानों में OBC आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब। BMC चुनावों में बोगस वोटिंग की आशंका, रेलवे सीजन टिकट की आड़ में नेताओं ने किया फर्जी वोटरों का जुगाड़। और जीता वडोदरा वनडे, जीती सीरीज और जीत लिया देश का दिल भी। फॉर्म में लौटी टीम इंडिया। तो फाइनल रिपोर्ट की करते हैं शुरुआत। निठारी की तरह पश्चिम बंगाल में मिले नरकंकालों की खबर के साथ। राज्य के मुर्शिदाबाद जिले में 50 से ज्यादा नरकंकाल मिलने से सनसनी फैल गई है।
पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में 50 से अधिक नरकंकाल मिलने से सनसनी फैल गई है। ये नरकंकाल मुर्शिदाबाद के लालबाग इलाके में मिले हैं। जानकारी के मुताबिक लालबाग इलाके में बने एक सरकारी सुधार गृह के पास बाहरी दीवार बनाने के लिए खुदाई का काम चल रहा था, लेकिन जमीन खोदते खोदते मजदूरों को इंसानी हड्डियां मिलने लगी। जैसे जैसे खुदाई का काम आगे बढ़ा, वहां हड्डियों का ढेर लग गया। तुरंत ही पुलिस और प्रशासन को खबर दी गई। आला अफसरों ने मौके का करने के बाद खुदाई पर तुरंत रोक लगा दी। अब तक सुधार गृह के 50 से ज्यादा नरकंकाल बरामद किए जा चुके हैं। माना जा रहा है कि कंकालों की संख्या और भी बढ़ सकती है। इतनी बड़ी तादाद में नरकंकाल मिलने से प्रशासन के हाथ पांव भी फूल गए हैं। ये नरकंकाल कितने पुराने हैं और किसके हैं, इस बारे में किसी भी अधिकारी से कुछ कहते नहीं बन रहा। फिलहाल प्रशासन ने इन नरकंकालों की फॉरेंसिक जांच कराने का फैसला किया है। सीआईडी और फॉरेंसिक विभाग की टीम मुर्शिदाबाद पहुंचने वाली है। नरकंकालों की बरामदगी के बारे में तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। हम आपको बता दें कि 1986 में मुर्शिदाबाद में बड़े पैमाने पर दंगे भड़क उठे थे। उस वक्त यहां काफी लोग मारे गए थे। इस दौरान गायब हुए तमाम लोगों का तो अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। গাড়োয়ার কাজ করার সময় এই প্রান্তে আজকেই টিকিট করতে করতে কতগুলো यहाँ पीडब्ल्यूडी के लोग काम कर रहे थे, तभी 3-4 फीट की खुदाई के बाद कई खोपड़ियां और हड्डियां मिली हैं। ये कब की हैं ये तो पता नहीं है। इसके लिए केमिकल टेस्ट कराए जाने जरूरी हैं, तभी इस बात का पता चल पाएगा। तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये इंसानी हड्डियों की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले से बरामद हुई हैं। यहाँ के एक लालबाग इलाके में बने सरकारी सुधार गृह के पास बाहरी दीवार बनाई जा रही थी। दीवार को बनाने के लिए खुदाई का काम चल रहा था, लेकिन जमीन खोदते खोदते मजदूरों को इंसानी हड्डियां मिलने लगी। खुदाई का काम जैसे जैसे आगे बढ़ा, वहां हड्डियों का ढेर लग गया। आला अफसरों ने मौके का मुआयना किया, लेकिन उनके पास कोई ठोस जवाब नहीं है कि ये हड्डियां किनकी हैं और यहां कैसे आई। ये तो खुली जगह थी। ये नरकंकाल कहां से आए हमें क्या पता। मैं एक लॉयर हूं और यहीं बगल में रहता हूं। पुलिस जांच करेगी तो पता चलेगा। हो सकता है यहाँ कब्रें हों, लेकिन इसका पता तभी चल पाएगा जब पूरे मामले की जांच होगी। और कुछ देर पहले हमने मुर्शिदाबाद के एसपी राहुल श्रीवास्तव से बात की। एसपी साहब ने इस बात से साफ तौर पर इनकार तो नहीं किया है कि ये हड्डियां मुर्शिदाबाद में सालों पहले हुए दंगों में मारे गए लोगों की हो सकती है, यानी अभी भी आशंका बरकरार है। वहाँ पर लालबाग महकमा है मुर्शिदाबाद जिले में जी। वहाँ के करेक्शनल होम के पीछे कुछ दिन से वो पीडब्ल्यूडी वाले कुछ काम कर रहे थे। उनको आज 10 फीट नीचे वहाँ पर एक पॉन्ड है, तालाब के किनारे उनको ये मिले हैं, नरकंकाल मिले हैं। प्रिलिमिनरी ओपिनियन हमने यहाँ के लोकल डॉक्टर्स से लिया है। 4 डॉक्टर्स आए थे यहाँ के सब डिवीजन के। उन्होंने बताया ये बहुत बहुत पुराने हैं, तो उसका डेटिंग जब तक नहीं होती है तब तक कुछ बोला नहीं जा सकता है। वो एफएसएल की टीम कल एक सीआईडी की टीम के साथ आके वो लोग जब बताएंगे उसके बेसिस पे हम लोग फिक्सअप कर पाएंगे कि किस समय के हैं। नहीं, किसी को ला के मारने वाली बात जो है वो ठीक नहीं समझ आती है, क्योंकि इतना पुराना ये है। और उसके अलावा वहां पर कुछ कैटल्स के और कुछ बाकी जानवरों के भी कुछ हड्डियां पाई गई हैं उनमें से। तो ये बिल्कुल हो सकता है कि बहुत पुराना कहाँ वहां पे कोई डिस्पोजल ग्राउंड रहा होगा जो बाद में इस तरह से भर गया और हम लोग के रिकॉर्ड्स में फिलहाल नहीं है। हम लोग सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से हम लोग बात करके हम लोग फिक्सअप कर रहे हैं कि इसकी क्या हिस्ट्री रही और पहले क्या था। हम रूल आउट नहीं कर सकते आउटराइटली, लेकिन ये नरकंकाल देखने से या डॉक्टर्स के ओपिनियन से उससे और पुराने लगते हैं। लेकिन जब तक डेटिंग नहीं होता है तब तक हम कुछ नहीं बोल पाएंगे। नहीं, जितने भी दिखे हैं वो मोटा मोटी वो वेस्ट लोगों के ही है और इतने ज्यादा डिकम्पोज्ड हैं कि उनको देख के ये नहीं बताया जा सकता है कि ये किस तरह से इनकी मौत हुई रही होगी। जी हाँ, तो पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के लालबाग इलाके में मानव हड्डियां मिलने से सनसनी फैली हुई है।